बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर जो डेथ क्लोज के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है एंड एक सडन डंप हमें बिटकॉइन में देखने को मिल चुका है। अब क्या यहाँ से एक बड़ा क्रैश आने वाला है बिटकॉइन के अंदर? ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है, कौन सी रेट इस समय पर मार्केट के अंदर बन रही है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है आने वाले एक वीक के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी क्लिप के साथ, जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बात बोली थी उसी को मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होता हुआ हमें दिखने वाला है। सा अब चांसेस आर वेरी है कि प्राइस जब दोबारा इस एरिया के ऊपर जाएगा तो एक तो यहाँ पे 50 एंड 200 मूविंग एवरेज है, दूसरा ये प्रीवियस टाइम में मेजर रेजिस्टेंस भी रहा है, तो चांसेस आर है कि यहाँ से एक प्रॉपर एंड फास्ट रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तीसरी चीज ये भी है, यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ी है, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए होंगे, तो चांसेस के क्रिएट हो जाते हैं कि यहाँ तक का मूवमेंट हमें पहले देखने को मिले, उसके बाद एक कंटिन्यू और बड़ा क्रैश हमें यहाँ से देखने को मिल जाए। तो जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कितने ज्यादा रीजन बनते हैं कि यहाँ तक प्राइस आएगा तो रिजेक्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपने उसका फायदा उठाया होगा एंड अगर आपने यहाँ पे लिमिट शॉर्ट ऑर्डर मेरे साथ लगाया था तो ये क्विक प्रॉफिट आपको भी यहाँ पे मिल गया होगा। नाउ करंटली सेम सिचुएशन है मार्केट के अंदर। इस समय पे जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है वो दो जगह है, ठीक है, जो मार्केट ग्रैब कर सकती है। पहला क्या, जो लोग भी अब यहाँ पे लॉन्ग कर रहे होंगे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस एरिया के आसपास, विच इज अराउंड $99,000 के आसपास, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि 4 चार्ट के अकॉर्डिंग अगर प्राइस यहाँ से क्रैश करता है तो इस एरिया तक का क्रैश आएगा 98-99,000 के आसपास, फिर हमें एक रिकवरी देखने को यहाँ से मिल सकती है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बिटकॉइन का डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट भी लगाता हूँ तो दूसरा रीज़न है यहाँ तक प्राइस आने का, फिब रिट्रेसमेंट के अंदर जो 0.38 का लेवल निकल के आता है, जो अच्छा सपोर्ट माना जाता है, ठीक है, वो भी हमें $98,300 के आसपास देखने को मिलता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से अगर प्राइस फॉल करना स्टार्ट करता है या यहाँ से बिटकॉइन के अंदर क्रैश आता है तो $98,500 का ये पूरा जोन रहेगा, जो कि एक ऐसा एरिया रहेगा जहाँ से सडन एक बड़ा जंप हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम अपना पहले से ही लिमिट लॉन्ग ऑर्डर या बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगर प्राइस आया तो एक क्विक प्रॉफिट हमें दे जाए। वहीं बात करते हैं शॉर्ट ट्रेड की, तो शॉर्ट ट्रेड उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे ऑलरेडी ले ली होगी, उससे अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी बना लिया होगा, बट फिर भी अगर आपको दोबारा से शॉर्ट ट्रेड के अंदर इंटरेस्ट है तो मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ से तो रिजेक्शन आ चुका है 2-3 बार, तो हो सकता है इस बार प्राइस यहाँ पे जाए तो ब्रेकआउट कर दे। डेट्स वाई मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि अगर प्राइस एक बार फिर से ऊपर यहाँ पे जाता है तो अगेन हम दोबारा से वही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे रिट्रेसमेंट वाली, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग लेवल रहेगा वो $1,05,350 का रहेगा, जो प्रीवियस से थोड़ा कम है, ठीक है। एंड मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ तक अगर प्राइस गया तो हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चाहो तो अगर आपको शॉर्ट लिमिट और लगाना है तो इस एरिया के ऊपर लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है उसका मतलब होगा कि प्राइस अब बेयरिश ट्रेंड के अंदर जा रहा है एंड यहाँ से फॉलो करेगा। बाकी अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक कर देता है, मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, $1,06,000 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइस एक रियल पंप और बड़ा पंप दिखा सकता है, बट उससे पहले तक अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो बियरिश हो चुका है, जहाँ तक चांसेस आर वेरी हाई कि रिकवरी भी अगर आती है तो $1,05,500 के आसपास से एक रिडक्शन हमें प्रॉपर देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोनों ही स्ट्रेटजी, चाहे लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की, दोनों ही आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी एग्जैक्टली जो मैं ट्रेड देता हूँ वो आपको अपने ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री में बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मुडेक्स के ऊपर एक ट्रेड मैंने ली थी मार्क सीओडीटी के अंदर, मार्केट प्राइस पे ली थी, हमने शॉर्ट सेल करा था जिससे हमने क्विक प्रॉफिट बनाया, ऑलमोस्ट 22% का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया था एंड बहुत क्विकली बनाया था, कुछ ही मिनट्स के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर। अगर आपको भी इस टाइप की ट्रेड्स चाहिए तो टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन करके रखो। दूसरा, आपका अकाउंट मुड्रेक्स एक्सचेंज के ऊपर होना चाहिए जहाँ पे मैंने इस ट्रेड को प्लेस करा था। अब मुड्रेक्स ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा, तो एक तो आपको मेरे ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, दूसरा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी मिल जाएगा एंड इसका रेफरल कोड भी मिल जाएगा, जिसका यूज करके अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अब मुड्रेक्स के ऊपर मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम टॉप एक्सचेंज देखते हैं तो मुड्रेक्स के अंदर उसका नाम हमें देखने को मिलता है टॉप 3 के अंदर, एंड मुड्रेक्स के ऊपर ज्यादातर प्लेयर्स आपको मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी हो चाहे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो, 350 प्लेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे मार्केट और लिमिट ऑर्डर दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं, 100x तक की लिवरेज आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ साथ स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस लगाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एंड एक ऑप्शन और भी आपको यहाँ पे मिलता है ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑर्डर बाय अमाउंट, जहाँ पे अगर आपको क्वांटिटी डालनी है, जैसे बीटीसी कितना आप बाय या सेल करना चाहते हो, या फिर अगर आपको यूएसडीटी के अंदर डालना है, तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे डाल के अपना लॉन्ग शॉर्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाकी आपके जो भी लिमिट ऑर्डर्स होंगे जो आपने यहाँ पे लगाए होंगे वो आपके ओपन ऑर्डर्स में आ जाएंगे,
जो ऑर्डर आपके फिल हो जाएंगे वो ओपन पोजीशन में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपकी पोजीशन क्लोज होगी वो पोजीशन हिस्ट्री में दिखा करेगी। एंड आपकी जो फीस हिस्ट्री होगी वो ये दिखाएगी कि कितनी फीस आपकी लगी है जब आपने ट्रेड ली है, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है उन लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि यार मैंने ट्रेड तो ले ली बट मेरी फीस कितनी लगी है, और में प्रॉफिट में आया या नहीं आया। बाकी मोडेक्स ने एक और अच्छी चीज करी है, अगर आप अच्छी वॉल्यूम जनरेट करते हो मोडेक्स ऐप के ऊपर तो जितनी ज्यादा अच्छी वॉल्यूम आप जनरेट करोगे उतनी कम फीस आपको मोडेक्स के ऊपर पे करनी पड़ेगी इनके नए अल्फा प्रोग्राम के हिसाब से। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, जाके चेकआउट कर सकते हो। मोडेक्स अल्फा प्रोग्राम बेसिकली एक मोडेक्स का प्रोग्राम है जिसके अकॉर्डिंग जितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम आप जनरेट करोगे उतनी कम फीस आपको पे करनी पड़ती है मोडेक्स ऐप के ऊपर। ना वापस आए टॉपिक के ऊपर, तो बिटकॉइन का 4 आवर चार्ट का एंड बिटकॉइन की डेली चार्ट का दोनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अब बात कर लेते हैं एक बार वीकली चार्ट के बारे में, जहां पे आप देख सकते हो बिटकॉइन अभी एक सपोर्ट के आसपास है। अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग 1,02,500 डॉलर के नीचे क्लोज हो जाती है तो ये थोड़ा सा बेयरिश रह सकता है बिटकॉइन के लिए। अदरवाइज अभी भी आप देखोगे तो वीकली के अंदर एक अप ट्रेंड यहाँ पे बरकरार है एंड एक सपोर्ट के ऊपर बिटकॉइन का पेस हमें देखने को मिल रहा है। ना बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से शायद ये क्रैश भी हमें देखने को मिला है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो है ईरान और इसराइल के बीच का जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है, दोनों काफ़ी सीरियस हो चुके हैं एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ के अटैक कर रहे हैं। एंड अगर ये सीरियस मोड में जाता है, वॉर लाइक सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होती है, उधर से यूएस आता है, इधर से चाइना आता है, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर भी। उसके अलावा बात करें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ी न्यूज़ है जिस वजह से मार्केट के अंदर बड़ा क्रैश आने के चांसेस भी बढ़ते हैं, वो है यूएस का डेब्ट। यूएस का डेब्ट जो है लगातार राइज कर रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है। यूएस ने जो लोन ले रखा है 105 अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसके बारे में बात होना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट को बैडली इंपैक्ट कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। बाकी कहीं ना कहीं यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का लगातार बढ़ना एंड फेड का यहाँ पे रेट कट नहीं करना, ये भी एक रीजन था जिस वजह से हमें ये सडन डंप देखने को मिला है। तो ये थी ओवर 3 नेगेटिव न्यूज जिस वजह से शायद मार्केट के अंदर क्रैश आया, या फिर आने वाले टाइम में और भी क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव न्यूज भी इस बीच हमें देखने को मिली है साउथ कोरिया की साइड से, वो क्रिप्टो ईटीएफ लेके आ रहा है यहाँ पे 2025 के अंदर एंड उसका अप्रूवल हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइंस के बारे में। तो लास्ट टाइम इथेरियम के अंदर ये लिमिट ऑर्डर मैंने आपको दिया था, अगर आपका फिल हुआ था अच्छे प्रॉफिट में आप हो गए, बट मुझे लगता नहीं फिल हुआ होगा बिकॉज हमारा लिमिट ऑर्डर थोड़ा नीचे था। इथेरियम ने पहले ही रिकवरी यहाँ पे दिखा दी। अगर आपने अभी तक लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया तो चाहो तो इथेरियम के अंदर इन दो लिमिट ऑर्डर को ला सकते हो। स्पेशली $2,100 कैन बी अ गुड एरिया, जहां तक अगर इथेरियम आता है तो एक सडन और बड़े जंप की रिकवरी के चांसेस रहेंगे। उसके बाद बीएनबी कॉइन है जिसका लिमिट बाय ऑर्डर जो मैंने लगा रखा है $615 के आसपास लगा रखा है एवरेज अगर मैं बात करूं। फिर सोलाना आता है जिसके अंदर $135 के आसपास का था, वो फिल हो चुका है, कुछ यहाँ पे फायदा लेकिन नहीं मिला इतना बड़ा। बट नेक्स्ट जो एरिया है $105 का है सोलाना के अंदर, जो मैंने पर्सनली अभी लगा रखा है बिकॉज सोलाना अगर यहाँ तक फॉल करता है तो एक सडन और बड़ा जंप दिखा सकता है जो हमें क्विक प्रॉफिट दे सकता है। फिर डोज कॉइन है जिसके अंदर आप देख सकते हो अगेन दो एरियाज से, पहला एरिया ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, दूसरा 0.14227 का, जहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर हम लगा सकते हैं या फिर लॉन्ग ऑर्डर भी ला सकते हैं। प्राइस यहाँ तक आया तो एक बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। फिर कार्डनो है जो अपने सपोर्ट एरिया तक गिर के अभी तक तो नहीं पहुंचा है। 0.51 का लिमिट ऑर्डर मैंने आपको दिया था, अभी भी उसी को मैं कंटिन्यू रहूंगा, वहां तक प्राइस आता है तो बड़ी रिकवरी के चांसेस बनेंगे। फिर हमारे पास एक्सआरपी कॉइन आता है, $1.78 का लिमिट ऑर्डर है, चाहो तो लगा सकते हो। फिर हमारे पास आता है हाइपर लिक्विड जिसका लास्ट टाइम भी लिमिट ऑर्डर मैं दिया था, अभी भी मेरे हिसाब से 27.8 एक इंपॉर्टेंट एरिया है हाइपर लिक्विड के लिए, बिकॉज ये फेवरेटिज्म के हिसाब से भी मिडिल आता है एंड वैसे भी अगर यहाँ तक प्राइस आया तो एक जंप हमें देखने को मिलेगा बिकॉज प्रीवियस टाइम में ये रेजिस्टेंस रहा है एंड आपको पता होगा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है तो काफी अच्छा जंप दिखाता है एंड वही चीज हमें हाइपर लिक्विड में देखने को मिलेगी। अगर प्राइस 27.81 के आसपास गिर के आएगा तो यहाँ का लिमिट ऑर्डर लगाना मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट ऑर्डर हो सकता है लॉन्ग का मेरे लिए। देन वी हैव सुई कॉइन जो कि करंटली आप देख सकते हो एक सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी 2.401 के आसपास अच्छा लिमिट ऑर्डर रह सकता है। देन वी हैव चेन लिंक कॉइन जो कि करंटली आप देख सकते हो अगेन सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, इसके अंदर 10.17 का लिमिट बाय ऑर्डर रह सकता है। तो ये कुछ लिमिट ऑर्डर थे, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लाना नहीं लाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बस नहीं लगा तो आपको मैंने बता दी है। आगे इनकी डिटेल्स मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर रखी है एंड मुडक्स ऐप का लिंक भी आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मेरे बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिलेगा, तो जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मुडक्स के ऊपर अकाउंट बनाओ एंड मेरा कोड यूज करना मत भूलना ताकि आपको पहले डिपॉजिट के ऊपर एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाए।